मेरे संग ये हरकत हो रही है, एक मोजा एक लेके भाग गया यार ये तो फ्रॉड ड्राइवर था, सुन क्या हुआ मेरे साथ। क्या। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। बस आप लोगों को मैंने सारा सामान दिखाया है कि बड़े बाज़ार से मैं क्या लेकर के आई हूँ। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद बस यहाँ बर्तन धोऊंगी। उससे पहले जितने भी स्टिकर हैं सारे बर्तनों में स्टिकर थे, तो गैस पे हल्का सा गर्म कर लीजिए। स्टिकर बहुत ही आसानी से निकल जाता है, चाहे कितना भी ज़िद्दी स्टिकर हो। तो निकालने के बाद जितने जो बर्तन हमारे खाने पीने के, खाना बनाने के हुए वो तो हैं ही, और ये जितने भी नए बर्तन मैं बड़े बाज़ार से लेकर आई उनको भी मैंने साथ के साथ ही पूरा धो के रखा है, क्योंकि दूसरे दिन से फिर ये यूज़ में आएंगे किचन में। तो यहाँ पूरी किचन की मैंने क्लीनिंग एक बार में ही कर ली थी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मेरे किचन का जो गैस स्टोव है इसको मैं कम से कम एक दिन में 3 बार क्लीन करती हूँ अच्छी तरह से। एक तो जब मैं नहाने जाती हूँ उससे पहले मैं किचन काउंटर और गैस पूरा ही क्लीन करके जाती हूँ। रात को भी मैं पूरी सफाई करके सोती हूँ, बट जब मैं नहाने जाती हूँ उससे पहले मैं एक बार क्लीन ज़रूर करती हूँ। फिर दोपहर में लंच बनाने के बाद में क्लीन होता है। फिर रात को पूरी साफ़ सफाई करके सोती हूँ मैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो पूरा किचन क्लीन हो गया। उसके बाद ये सुबह के लिए मैंने ये बादाम भिगो दिए हैं। बस यहाँ पूरा काम जो रात का है वो कंप्लीट हो गया मेरा। और उसके बाद में मैं चली गई, अपना कुछ मेरा काम रहता है बस वो करने के बाद फिर मैं सो गई थी। और अब डायरेक्ट ही आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मेरा एस्ट्रो बाबू बैठ के मुझे देख रहा है। नहा ली हूँ। देखिए ये एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया कि ये कॉर्ड सेट में लेकर के आई थी। मैं तो पहन लेती हूँ, जैसे ही कपड़े लाती हूँ और रेडीमेड रहते हैं तो वो नेक्स्ट डे मुझे पहनना ही है, क्या करना है रख के। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखिए मैं जाऊंगी, मैंने इसको बुलाया, लाइट पंखा मैंने ऑफ़ किया और मैं जाऊंगी। सीधा भागा भागा वैसे ही मेरे पीछे आ जाता है। अब मंदिर में जैसे मैं पूजा करूंगी तो साइड में यहाँ सोफ़े के कॉर्नर में बैठ के मुझे देखता रहता है, या फिर वो सो जाता है। उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मम्मी घर पर ही है और मेरे मतलब इर्द गिर्द ही है, कहीं गई नहीं है। होता है ना एक छोटे बच्चे को, इसको बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ मैंने शिवलिंग को स्नान करा के और स्नेक प्लांट है उसी में मैंने जल डाल दिया है। सारे पौधों में मैंने वाटरिंग की। और उसके बाद में जो मैं मंदिर के लिए 2 डिब्बी लाई थी स्टील की, ये वाली आपको मैंने दिखाया था, तो एक में हल्दी और एक में रोरी रखी है मैंने। बस यही बाकी रह गया था। तो बर्तन धोने के बाद मंदिर के, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। इसमें भी स्टिकर था, इसको तो मैंने स्कॉच ब्राइट से रगड़ रगड़ के ही साफ़ कर लिया है। फिर उसके बाद इसको पोंछ के सामान रखो। यही रोरी है और इसको मैं प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ। मतलब काफ़ी सालों से मेरे पास इसी डब्बे में मैंने रख रखा है। और बहुत से लोग इसको टीका भी बोलते हैं। ये देखिए ये वाला डब्बा जो है ये चटक गया है, इसमें हल्दी रहती थी तो फिर चटका हुआ, टूटा फूटा। ना तो किचन में बर्तन रखना चाहिए, और अगर मंदिर में भी कोई बर्तन ऐसा हो गया है तो उसको आप
दुकान में दे दीजिए और उसके बदले में थोड़ा सा पैसा लगता है लगा के और नया ले लीजिए। टूटा फूटा मत रखिए, रखना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है। और बस ये ट्रांसफ़र करके रख रही हूँ और अब ये काफ़ी साल चलने वाले हैं, क्योंकि ये जो डिब्बी है इसकी स्टील है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। जैसे मैंने आपको सामान दिखाया था तब भी मैं आपको बता रही थी कि स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैवी है। और जैसे हम कहीं आते जाते हैं, कहीं दर्शन के लिए निकल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए तो मैं ये रखती हूँ। तो ये तो मैंने जयपुर से लिया था, पूरा मार्बल का है और गणपति जी बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर है ये। तो इसी में मैं रोरी और चावल रख देती हूँ। थोड़ी देर में ही सरप्राइज आपको मिलने वाला है, जैसे कि हमें मिल रहा है। खाना पीना सब बना लिया है, सारी तैयारियां हो गई हैं। चलिए सरप्राइज खत्म कर देती हूँ। बेटी आ रही है मेरी, जूही आ रही है। तो आज फ्लाइट में बैठी, वो 9:20 की सुबह की फ्लाइट थी, बट डिले हो गई तो 10:40 पे बैठी है वो। तो बस अभी अभी पहुंची है कोलकाता, लगेज से सामान लिया है और अब कैब में बैठी है। थोड़ी देर में ही आ जाएगी, क्योंकि मेरा घर एयरपोर्ट के पास ही है। तो अब तो सरप्राइज नहीं है ना, वो जो प्योर डोला सिल्क का जो मैं सूट लेकर आई हूँ वो उसी के लिए लेकर आई हूँ कि बेटी आ रही है, ब्याही बेटी है, तो आएगी तो उसको दूंगी। उसको ये सब कलर पसंद है। হয়েছে ওখানে? হ্যাঁ, ওটা ওর সাইডেই রাখবে। হ্যাঁ রাখো রাখো। না দেবে না। হ্যাঁ, বাথরুমের যে আলমারি আছে ওখানে রাখো। এইখান থেকে নিলাম। না না, বাথরুমের আলমারি থেকে। হ্যাঁ, এটা যেখান থেকে হ্যাঁ। নিলাম, সেটাই তো। हेलो। और कैसे देख रहा है यहाँ आके? कौन आया? कौन आया? देखो कौन आया? ओ पूछ कितनी जोर हिल रही है। तो दिसंबर में शादी हुई थी जूही की, और शादी के बाद पहली बार मायके आई है। तो मेरी बेटी सीधी मेरे पास आई है। अब मेरी दीदी बोल रही मैं कितना वेट कर रही हूँ उसका, कितना मेरा मन कर रहा है उसको देखने का। तो यही है, देख लीजिए, माँ के पास पहले नहीं गई है, मौसी के पास पहले आई है। तो मेरी बच्ची आ गई और इसके आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था हम लोगों को इतने दिनों से, क्योंकि हमें सप्ताह 8 दिन पहले ही पता चल गया था कि ये आने वाली है। तो अभी तो कुछ दिन रुकेगी वो, और फिर बीच में भी कहीं आना जाना तो हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार जो जूही आई है तो थोड़े दिन रुक के ही जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेहमानों का स्वागत हमारे घर में कैसे हो रहा है। देखो मेहमानों के संग ये वाह मम्मी वाह। मौजा लेके भाग वाह। चल चल धोखे दे रही चल। मेहमानों के संग ये हरकत हो रही है, एक मौजा एक लेके भाग गया। यार ये कितना फ्लॉट ड्राइवर था, सुन क्या हुआ मेरे साथ? क्या हुआ? और शादी के बाद बेटियां आ जाए मायके, भले ही 2 दिन के लिए, तो बातों की कमी थोड़ी रहती है। हम तो तके बैठे रहते हैं कि भाई बेटियां आए घर में, एकदम मतलब खुशी का माहौल हो जाता है, एकदम भरा भरा घर लगता है। ढेर सारी मैंने बैठ के बातचीत की है, और हमारे समध्याने के सारे ही जितने भी मेंबर हैं बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि देखिए बेटी आके तारीफ़ कर रही है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं उसके ससुराल में, सब अंडरस्टैंडिंग हैं, तो और क्या ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बेटी के मुंह से स्पेशली ये सुनकर कि ससुराल में वो बहुत खुश है और सब बहुत अच्छे हैं। और हमारे दामाद जी के तो क्या कहने, मेरे दामाद जी बहुत अच्छे हैं। चलिए, बात अच्छाई की है तो मेरा एस्ट्रो क्यों पीछे रहेगा। इसकी अच्छाई तो आपने देख ही ली कि घर में कोई मेहमान आता है तो क्या हाल है इसके। मौजा लेके भागा है और उसको भी
मुंह के नीचे दबा के बैठा है कि मैं नहीं दूंगा। जूही पहले काफ़ी डरा करती थी एस्ट्रो से, बट अब तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फ़िलहाल 2 बजे तक का टाइम हो गया था, तो मैंने बोला कि मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। खाना पीना खाने के बाद उसकी फेवरेट चीज़ मैंने बनाई है, वो है मैंगो शेक। उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए और आंचल के लिए मैंने बनाया। बट आंचल वो है कि आपने चीनी डाली है तो मैं नहीं पीऊँगी, तो उसने नहीं पिया। एट लास्ट मैंने वो मैंगो शेक उठा के रख दिया। और बोलते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो मेरे भैया आए थे जूही से मिलने के लिए, तो ये मैंगो शेक उन्हीं के लिए, मतलब उन्हीं के हिस्से का बना था, फिर उनको दिया मैंने। अब देखिए, ये वाला सूट मैंने आपके साथ शेयर किया था, प्योर डोला सिल्क का सूट, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे लिंक शेयर करने के लिए बोला है। बट मैंने साफ साफ आपको बता के ही सारा सामान दिखाया था कि ये मैंने बड़े बाज़ार से लिया है, कहीं ऑनलाइन से नहीं। और साड़ी भी काफ़ी लोगों को पसंद आई है, तो वो नंबर और शॉप का नाम तो मैंने स्क्रीन पर ही शेयर कर दिया था, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और देख लीजिए, यही लड़की है जो काफ़ी डरा करती थी और अब इतना प्यार करती है इसको। अब मैंने जूही को सूट दिया, उसके बाद में फिर मैंने बोला कि अब इसको रख ले सूटकेस में और थोड़ी देर आराम कर ले। मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी, बट वही है कि 2 बहनें मिल गई हैं तो फिर कहाँ से सो जाएंगी। बातचीत करती रहीं और तब तक फिर भैया आ गए। फिर भैया को मैंने खाना पीना दिया, मैंगो जूस दिया। फिर मम्मी को भी मैंने कॉल किया, मम्मी के यहाँ चल रहा है मिस्त्री का काम अभी, तो वो भी दोपहर में अभी थोड़ा मतलब रेस्ट करना चाहें तो नहीं कर पाती हैं, तो मम्मी आ गई थी। बस मैंने अपने और मम्मी के लिए यहाँ पे बनाई है चाय। और फिर वही है कि सब इतने दिनों के बाद जब सब इकट्ठे होते हैं, ख़ास करके जब हमारी बेटियाँ आती हैं ससुराल से, तो फिर बात करने का मज़ा ही अलग होता है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एकदम मी टाइम से भी ज़्यादा अच्छा जो टाइम होता है वो बीतता है बेटियों के साथ। तो यहाँ बैठ के काफ़ी देर हमने बातचीत की है, बहुत हंसी मजाक हुआ। और फिर उसके बाद जूही का प्लान था कि चलो चलते हैं वेस्ट साइड, मुझे कुछ लेना भी है और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, तीनों चलते हैं। तो फिर मैं, जूही और आंचल तीनों हम शाम को निकले थे वेस्ट साइड जाने के लिए। बट सिर्फ वेस्ट साइड नहीं गए हैं, और भी कहीं गए हैं हम। रामायण, महाभारत, लड्डू, हाँ उससे छोटे की तो शादी कर दी ना विनीत की। अब जैसे अब कभी कभार जब सारे इकट्ठे बैठते हैं तो पुरानी बातें निकल के आती हैं। मम्मी की बातें सुन के मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। बस उसके बाद क्या था, थोड़ा छुटपुट सा अंधेरा हुआ ही था कि चाय पानी तो हमारी पहले ही हो गई थी। बस तैयार होके मम्मी पापा के पास हमने एस्ट्रो को छोड़ा और फिर हम लोग निकल गए और सीधे पहुँचे हैं वेस्ट साइड। और सच में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके आसपास है वेस्ट साइड तो आप ज़रूर से जाइए। बहुत ही सुंदर कलेक्शन आया है, कुछ आपको पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ जाकर कि मैं क्या लूँ। इतना अच्छा कलेक्शन है हर चीज़ में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो जूही और आंचल दोनों ही यहाँ पर टॉप और ड्रेसेस देख रहे थे। काफ़ी अच्छा है कलेक्शन, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। ये वाली जो ड्रेस आप देख रहे हैं बड़ी प्यारी है, इतना सुंदर कपड़ा है इसका, प्योर कॉटन है और ये कुछ 3000 तक की थी। अब यहाँ मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया है क्योंकि फिर ज़रा कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाता है म्यूज़िक की वजह से। तो यहाँ
मुझे एक कॉम्पैक्ट लगा के दिखाया, तो वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। एक्चुअल में मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने वहाँ पर ये ख़रीदा। तो क्या क्या ख़रीदा है वो भी मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। एंड लॉन्जरीज़ अगर आपको चाहिए तो वेस्ट साइड बेस्ट है इस टाइम पर, बहुत अच्छी लॉन्जरीज़ है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज बताऊं तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा प्राइस यहाँ पर रहता है हाई, बट चीज़ चलती है अच्छी। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ के प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, लो प्राइस में भी है, बट वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जैसे हम ऊपर वाले सेक्शन में आए तो ये पूरा जैसे इंडियन वेयर है। सामने वाला मेल सेक्शन है वो भी सही है, वो तो खैर हम लोग इतने गए नहीं। अब ये वाली जो कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ ये इतनी सुंदर है, वीडियो में कैसी आपको समझ में आ रही है मुझे नहीं पता, बट इसका प्राइस अच्छा खासा था। अप्रॉक्स कुछ नहीं तो 100-200 रुपये कम 4000 रुपये की थी। और ये जो मेरे हाथ में है ये 1299 की थी। कलेक्शन सच में बहुत अच्छा है, डेली वेयर के लिए भी 1000-1200 में है यहाँ पर। और यहाँ मतलब ये तो जो ड्रेस देख रही थी इसको वही पसंद आ रहा था। मैंने बोला कि तब ज़्यादा लालच मत कर ड्रेस का। ये जो इसके हाथ में है तो चेंजिंग रूम में ये गई और इसने पहन के देखा है, और 2 से 3 ड्रेसेस जूही ने ली भी हैं। और बस इसके बाद ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैंने सोच रखा है कि सोफ़े के साइड में जैसे प्लांट्स लगाते हैं, अब आर्टिफिशियल भी लगाते हैं और रियल प्लांट्स भी लगाते हैं, तो बट यहाँ पे प्राइस प्लांट्स को लेके काफ़ी हाई है। देखिए ये मैंने ख़रीदा है और चेंजिंग रूम में जाके मैंने इसको पहन के देखा, बिल्कुल ढीला ढाला सा जो रहता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसको लिया है। बस हमारा बिल वगैरह सब कुछ हो गया था और उसके बाद में यहाँ से हम निकले हैं ज़ूडियो जाने के लिए। मैंने बोला घर चलते हैं अब, तो इन लोगों को ज़ूडियो भी जाना था, फिर हम दोबारा से टोटो करके निकले हैं। तो वेस्ट साइड से हो के जब ज़ूडियो गए हैं तो उसके सामने उसका कलेक्शन कुछ भी नहीं लगा। घूमे हम थोड़ी देर, बट वहाँ भी क्राउड अच्छा खासा था। सुनना ऐसे घूमने में मज़ा आ रहा है ना, आवाराओं की तरह। चीची तुझे मेरा तो रोज का है। हाँ हम लोगों का, अच्छा चीची कह रही है वो आवारा है, उसका रोज का है, क्योंकि वो जिम जाती है, घर आती है, वही आवारापंथी हो गई। बहुत मज़ा आ रहा है आज हम लोगों को इस तरह से निकल के। अब हम ज़ूडियो आए हैं, 9 बजे का टाइम हो रहा है। ये क्या टाइम हो रहा है? 9 बजने वाले। 9 बजने वाले, एक्चुअली 9 बजे नहीं है अभी, और यहाँ और हम आ गए हैं ज़ूडियो। आज पक्का एकदम हम बढ़िया से घूमने निकले हैं। माइंड फ्रेश करने निकले हैं। इतना मस्त कलेक्शन, इतना मस्त कलेक्शन वेस्ट साइड में, ओ माय गॉड। अब देखते हैं ज़ूडियो का। पहुंच गए हम ज़ूडियो, अब देखते हैं कि यहाँ के कलेक्शन का क्या हाल है। एक्चुअली शॉपिंग करनी है जूही को, उसी के बहाने हम भी लगे हुए हैं। अब यहाँ जैसे ही मैंने एंटर किया ये 499, 299, इनफैक्ट 199, तो ऐसा प्राइस था यहाँ पे। ये जितने भी आप फुटवेयर देख रहे हैं ये 299 के हैं। कलेक्शन अच्छा है, बुरा नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो वेस्ट साइड का बेस्ट है। वहाँ की क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो चीट मील करती हूँ, ये तो पूरा चीट। ये लोग चीट करने का सोच रहे हैं, चीट यानी कि डाइट पर हैं और आज चीट करने का सोच रहे हैं कि ये भी खा लें वो भी खा लें। वैसे नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना? सच में सोच रही है चीट करना है? हाँ नहीं पड़ेगा, लग रहा है। फिलहाल हम लोगों को वेस्ट साइड का कलेक्शन देखने के बाद यहाँ कुछ समझ में इतना आया नहीं। एक आध कुछ समझ में अगर आया तो लाइन इतनी लंबी है कि छोड़ के हम सीधे बाहर निकल गए। घर जा रहे हैं, घर जाके ही खाना खाएंगे। ये लोग चीट करने का सोच रहे हैं, अब देखते हैं। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। स्टे ट्यून फॉर टुमारोज व्लॉग गाइज, जो काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है।